ठीक, मैं प्रदीप जी लौट रहा हूँ आपके पास। दुर्गेश केसवानी जी, ये कांग्रेस को हमने कमलनाथ को भी सुना, हमने प्रदीप जी को भी सुना। दोनों कह रहे हैं कि ये गुमराह करने की योजना है, होने वाला कुछ नहीं और केवल चुनाव को देखते हुए चुनावी साल में ये योजना लाई गई है, आखिरी साल में। देखिए आसिफ जी, जिनके मूल चरित्र में ही झूठ बोलना हो, ठगना हो, धोखा देना हो, उनसे आप उम्मीद क्या कर सकते हो। कमलनाथ जी का मैं अभी वर्जन आपके ही इसमें रिपोर्ट में सुन रहा था। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 5 महीने बचे तो ये घोषणाएं कर रहे हैं। कमलनाथ जी, आपने तो 15 महीने भी सरकार चलाई थी। आपने सरकार क्या चलाई, उसमें तो उमंग श्रृंगार जी ने आके बोल दिया कि हम लोग सब लूटने में व्यस्त हैं, पूरी सरकार लूट रही है। तो जन भागीदारी के, जन योजनाओं के, जन कल्याण के काम तो आपने किए ही नहीं। आपने तो उल्टा सब योजनाएं जो जन कल्याण की थी उसको बंद करने का काम किया। आसिफ जी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में मील का पत्थर साबित होगी युवाओं के लिए, क्योंकि हम सतत प्रयास करते आ रहे हैं। और आज हमारा जो विपक्षी दल है, जिसने देश में 55 साल से ज्यादा राज किया, वो हमारे 18 साल के कार्यकाल की बात कर रहा है। तो निश्चित रूप से हम उस चीज को करने में कहीं तक सफल हुए। जब हमने सरकार 2003 में संभाली थी आसिफ जी, तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज थे, आज बढ़ के 24 मेडिकल कॉलेज हो गए। जो रोड था 30,000 किलोमीटर बनता था और हमने 3 लाख किलोमीटर तक। कृषि के क्षेत्र में ऐसा जो सिंचाई होती थी 4.5 लाख हेक्टेयर पे होती थी, हम उसको 45 लाख हेक्टेयर तक ले गए। और स्टार्टअप्स में, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं, जो कोरोना का आपदा विपदा का काल था, उसमें भी हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर काम किया। अनेक स्टार्टअप्स के माध्यम से हमने काम किया। 1 लाख सरकारी नौकरी का जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था, उसमें प्रक्रिया चालू है। और अब यह फिर नई योजना, यह निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को बच्चों का मामा कहलाते हैं, बच्चे उनको मामा प्यार से मामा कहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी बातों में कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता है इसकी भगवान है, पुजारी ये तो शिवराज सिंह चौहान है। निश्चित रूप से यह योजना उस मील का पत्थर साबित होने वाली है। फिर चाहे आप देखिए, आप महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, मेधावी छात्र योजना, लाडली बहना योजना, और अब कांग्रेस को जो एक तकलीफ की बात लग रही है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 700 से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट और विकास को, कौशल विकास के और अन्य सेवाओं के कोर्सेज उसमें शामिल हैं। इसमें 18 से 29 वर्ष की आयु के बच्चों को रखा गया है। 5th से 12th तक अगर आपने पढ़ाई की है तो उनको 8,000 रुपए जब सीखेगा बच्चा, जब को ट्रेनिंग लेगा, तो उस दौरान उसको स्टाइफंड की व्यवस्था सरकार करेगी। ITI का अगर बच्चा है तो 8500 रुपए दिए जाएंगे। और अगर उच्च शिक्षा में और उसके ऊपर है तो उसमें 10,000 रुपए तक का प्रावधान किया गया है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं दुर्गेश जी लौट रहा हूं आपके पास। प्रदीप जी, मुझे एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, बस एक सेकंड में आता हूं आपके पास। दुर्गेश जी आता हूं, एक सेकंड। दुर्गेश जी, एक मिनट। प्रदीप जी, जब आप कह रहे हैं कि ये केवल गुमराह किया जा रहा है युवाओं को बीजेपी की तरफ से, तो आपकी सरकार में भी एक ऐसी योजना चली थी जिसमें युवाओं को बैंड बजाने, ढोल चलाने की ट्रेनिंग देने की बात हुई थी। तो उससे तो बेहतर ही कम से कम कुछ और काम सीखेंगे। ITI पास है या अगर उच्च शिक्षा प्राप्त है तो कम से कम कुछ बेहतर सीखेगा, आगे बढ़ेगा। नहीं, माननीय कमलनाथ जी का जो कहने का संदर्भ उस समय था कि जो गांव के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो काम करते थे, उनको बढ़ावा दिया जाए और जो उनके पैतृक काम थे उससे वो आगे आके अपने पैरों पे खड़े हो। उस संदर्भ में माननीय कमलनाथ जी ने कहा था। और ये घोषणावीर हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी ये जो घोषणा आई है ना, ये पूरे प्रदेश तो आज के युग में कोई ढोल चला के, बैंड बजा के कितना कमा लेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, माननीय कमलनाथ जी ने उनको आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं आज किस तरीके का माहौल है, चाहे वो जो बच्चा गांव में है और डीजे किस तरीके से शादी ब्याह हो या किसी भी फंक्शन में हो, किस तरीके से वो अपने आप को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना सकते हैं। माननीय कमलनाथ जी का उद्देश्य लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का है और रहा है। आने वाले समय में भी इस मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का युवा और मध्य प्रदेश की मां बहनें माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। शिवराज सिंह चौहान जी ने किस तरीके से, इनकी सरकार ने किस तरीके से वोट को खरीदा, विधायक को खरीदा, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। और आज इसका इंतजार हो रहा है चुनाव का। नवंबर में इस प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं।
मुख्यमंत्री जी कितनी घोषणा कर लें, लेकिन इनकी घोषणाएं किसी भी वर्ग के लिए काम की नहीं है। पहले भी शिवराज सिंह चौहान जी 18,000 घोषणाएं कर चुके हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं प्रदीप जी कि योजनाएं काम करेंगी कि नहीं। एक सवाल का जवाब दीजिए दुर्गेश जी। देखिए, कांग्रेस के पास दो जो बड़ी चीजें हैं, उनमें एक है ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको लेके अधिकारी कर्मचारी कई बार हमने देखा है कि मुखर रहे हैं। दूसरी चीज मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें तो वो है कर्ज माफी। आप उसके आसपास चीजों को लेकर जरूर आते हैं। आपने ब्याज माफी का ऐलान कर दिया। ओपीएस की जहां तक बात रही तो डीए या बाकी चीजें हों, ये दो बड़ी ऐसी चीजें हैं क्या जिनका चुनाव में आपके चुनावी कैंपेन पर असर पड़ेगा, भारी पड़ेंगी ये चीजें, क्योंकि 18 में तो यही हुआ था। देखिए आसिफ जी, कमलनाथ जी जब सत्ता में नहीं होते हैं तो बहुत लोक लुभावन बातें करते हैं, और जैसे ही सत्ता पर काबिज हो जाते हैं वो सबसे पहला चीज जो उनका जो पहला वाक्य होता है कि मध्य प्रदेश में बजट की कमी है, फंड्स नहीं है हमारे पास, और वो उस आधार पर योजनाएं बंद करने का काम करते हैं। ये बड़ा ही हास्यास्पद लग रहा है कि प्रदीप जी जिस पार्टी को यहां पे डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, वो ढोल चराने और ढोल बजाने को जस्टिफाई करते हुए नजर आए। वो डीजे की बातें कर रहे हैं। अरे आईटीआई का जो बच्चा पढ़ा हुआ है उसको और एक मिनट मेरी बात मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आज आईटीआई पास पढ़े बच्चों को इन्होंने ढोल चराने ढोल बजाने पे लगा दिया, और छिंदवाड़ा में ही इसका कौशल का काम था, और मैं उस समय भी आपके चैनल पे डिबेट पे था आसिफ जी, उस समय भी ये बात हुई थी। पर ये कमलनाथ जी क्यों इतने पढ़े लिखे बच्चों को उन्होंने ढोल चराने और ये कौशल विकास की बात करते हैं? ये सिर्फ एक बार बता दें, यहां पे ये बैठ के बातें कर रहे हैं। जो आपने तो भत्ता देने की बात कही थी युवाओं को, किसी युवाओं को भत्ता दिया क्या? आपने नहीं दिया। आपने 973 वचनों का झूठ प्रदेश की जनता पर लाद दिया, सत्ता में काबिज हो गए, और आज भी वो वही करते हुए नजर आ रहे हैं। एक फिर नया वचन पत्र, एक बार फिर मध्य प्रदेश की जनता को ठगने की तैयारी करने का काम कर रहे हैं। और अभी ये मेरे कांग्रेस के काबिल साथी व्यापम की बात कर रहे थे और चीजों की बात कर रहे थे। अरे आपने तो कमलनाथ जी ने और 973 वचन में से एक वचन ये भी दिया था आसिफ जी कि हम जन आयोग का गठन करेंगे, हम लोगों को सजा दिलाने का काम करेंगे। पर ये एक कदम नहीं चल पाए उसमें। ये इनकी सिर्फ कोरी घोषणा है। मध्य प्रदेश की जनता भली भांति समझती है कि कमलनाथ जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल सकते हैं।